Hello student, welcome to Rising Champs Academy. My name is Rupesh Gupta. I'll teach you physics of class 10. Here we will discuss the first chapter of physics of class 10, light, reflection and diffraction. इसका मतलब प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन. तो हम इस चैप्टर में जानेंगे व्हाट इज लाइट, इसका मतलब प्रकाश क्या होता है. फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, हम जानेंगे कि प्रकाश का जो परावर्तन कितने टाइप का होता है. इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका मतलब प्रकाश के परावर्तन का हम नियम जानेंगे. फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज एंड इट्स टाइप, इसका मतलब कि इमेज जो है कितने टाइप का होता है. तो हम जानेंगे कि इमेज दो तरह का होता है, रियल एंड वर्चुअल इमेज. फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिरर एंड इसका हम टाइप जानेंगे. तो मिरर भी हमारा दो टाइप का होता है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर. तो हम जानेंगे कि कैसे जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में जो है हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है, उसका कुछ नियम होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा मिरर फार्मूला और उसका हम डेरिवेशन पढ़ेंगे, और एक मैग्निफिकेशन जो कि मिरर में हम पढ़ने वाले हैं. फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसका मतलब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है वो हम जानेंगे. फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अलग अलग मटेरियल का जो है अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हम जानेंगे. फिर इसी में हम पढ़ेंगे लेंस एंड इसके टाइप, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस एंड लेंस फार्मूला हम जानेंगे फार्मूला क्या होता है. सभी टॉपिक को हम पूरा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं. तो हम फर्स्ट टॉपिक हम अपना डिस्कस करेंगे व्हाट इज लाइट एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज लाइट. प्रकाश क्या है. आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, वहां पे स्विच ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट से हमें रोशनी मिलती है, वो क्या है, प्रकाश है. बट आप एग्जाम में ऐसा तो लिखेंगे नहीं, आपको तो नंबर गेन करना है. तो हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब प्रकाश के माध्यम से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं. हाइजेनबर्ग सेड दैट लाइट इज अ मैकेनिकल वेव विच टेक हेल्प टू ट्रेवल, इसका मतलब प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो मैकेनिकल वेव के रूप में सीधी रेखा में ट्रेवल करती है. लाइट ट्रेन टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है. इसके बाद हम जानेंगे रिफ्लेक्शन, इसका मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है. तो इसका हम डिफिनीशन देख रहे हैं, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस, इसका मतलब जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी व चमकदार सतह पर आपतित होती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है. प्रकाश के वापस लौटने की पूरी परिघटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं. यहाँ पे हम देखेंगे ये है हमारा एक प्लेन सरफेस, इस पर जो है एक इंसिडेंट रे आपतित होती है और इसके बाद इसी माध्यम में जो है रिफ्लेक्ट कर जाती है. इसका मतलब ये है हमारा इंसिडेंट रे और ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे. बीच में जो है ये है परपेंडिकुलर टू सरफेस. तो ये देखिए ये इंसिडेंट जो है इसी माध्यम में जो है रिफ्लेक्ट कर जाती है. ये पूरी जो परिघटना है ये क्या है, आपका प्रकाश का परावर्तन. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन. तो हम जानते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन. फर्स्ट वन इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड वन इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. तो हम पहले जानेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है.
तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो है सरफेस ऑफ मिरर हैव टू बी प्लेन। इसका मतलब क्या है कि जब भी जो है ये सरफेस जो होगा, मिरर का जो सरफेस होगा, अगर वो प्लेन होगा तो हमारा जो रिफ्लेक्शन की होगी वो हमारा होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन। और वहीं जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन में सरफेस ऑफ मिरर हैव टू बी रफ। इसका मतलब जब भी ये रिफ्लेक्शन के समय यदि सरफेस, मिरर का सरफेस जो है रफ होगा तो वो हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और जब प्लेन सरफेस होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इसके बाद हम जानेंगे इमेज क्या होती है। इमेज तो इट इज ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रे एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। इसका मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी वस्तु के बिंदु से परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वो जो दूसरी बिंदु होती है वो पहली बिंदु का इमेज कहलाती है। और इमेज जो होता है वो दो तरह का होता है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज का डिफिनीशन क्या है ये आइए हम जानते हैं। द इमेज फॉर्म व्हेन रेज ऑफ लाइट मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड रियल इमेज। इसका मतलब ये है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी वस्तु से परावर्तित होकर किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है तो वो जो है उस वस्तु का वो दूसरा बिंदु जो है रियल इमेज कहलाता है। और वर्चुअल इमेज का डिफिनीशन ये है, द इमेज फॉर्म व्हेन रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इसका मतलब वर्चुअल इमेज जो है जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से परावर्तित होकर दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो जो दूसरा बिंदु होता है उस वस्तु का वर्चुअल इमेज कहलाता है। आप लोग को दोनों में डिफरेंस पता चल रहा होगा कि रियल इमेज में जो है परावर्तन के पश्चात यानी कि रिफ्लेक्शन के पश्चात जो है वहां पे जो है लाइट रे मिलती हैं, बट वर्चुअल इमेज में जो है वहां पे जो है रिफ्लेक्शन के पश्चात लाइट रे मिलती हुई प्रतीत होती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। फर्स्ट वन इज द इंसिडेंट रे द परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू द सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा जो है एक ही प्लेन में स्थित होते हैं। सेकेंड वन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। यहाँ पर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई से डिनोट करते हैं एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम आर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ये है हमारा प्लेन सरफेस और ये रहा हमारा इंसिडेंस रे जो कि रिफ्लेक्ट करके इसी माध्यम में रिफ्लेक्ट कर गई, तो ये है आपका रिफ्लेक्टेड रे और ये है परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसका मतलब इंसिडेंस रे एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस के बीच जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस के बीच जो एंगल बनता है उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये रहा हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मिरर। इसका मतलब दर्पण। दर्पण क्या होता है आइए हम जानते हैं। अ मिरर इज अ रिफ्लेक्टिव सरफेस दैट बाउंसेस ऑफ लाइट प्रोड्यूसिंग अ रियल और वर्चुअल इमेज। इसका मतलब कोई मिरर जो है उसका जो है रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा और वो लाइट को जो है बाउंस करेगा जो कि प्रोड्यूस होगा एक रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। मिरर भी जो है टाइप ऑफ मिरर टू टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्पेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर का डिफिनीशन ये है, अ मिरर विद अ फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस। इसका मतलब कि जो है प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्टिव सरफेस
वो फ्लैट होता है, यानी कि प्लेनर होता है। फॉर लाइट रेज स्ट्राइकिंग अ प्लेन मिरर द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब ये है कि प्लेन मिरर से जब कोई लाइट टकराती है तो जो उसका जो है रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है। स्फेरिकल मिरर का डिफिनीशन ये है, अ मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। इसका मतलब ये है कि स्फेरिकल मिरर का जो है रिफ्लेक्टिव जो सरफेस होगा वो कर्व होगा। अब ये जो है द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर कर्व्ड मे बी इनवर्ड और आउटवर्ड। इसका मतलब ये है कि स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा वो कर्व होगा, और या तो वो इनवर्ड की तरफ कर्व होगा या फिर आउटवर्ड की तरफ कर्व होगा। टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए हम जानते हैं कॉनकेव मिरर क्या होता है। कॉनकेव मिरर अ स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward is called concave mirror। इसका मतलब कॉनकेव मिरर ऐसा स्फेरिकल मिरर होता है जिसमें अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। यहाँ पे हम देखेंगे ये रहा हमारा एक स्फेरिकल मिरर का भाग जिसमें अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एंड बाहर हम कोटेड किए हुए हैं। तो ये है हमारा इंसिडेंट रे एंड ये है रिफ्लेक्टेड रे। And second one is convex mirror, a spherical mirror whose reflecting surface is curved outward is called convex mirror। इसका मतलब convex mirror ऐसा spherical mirror होता है जिसमें बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। यहाँ पे हम देखेंगे ये है हमारा एक स्फेरिकल मिरर का भाग और इसमें बाहर का हम सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये है इंसिडेंट रे, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड रे, और इसका अंदर का सरफेस जो है वो कोटेड किया हुआ है। तो हम दोनों में डिफरेंस जानने के लिए हम ये देखेंगे कि कॉनकेव मिरर का अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है और कॉन्वेक्स मिरर में बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। हम इसको याद रखने के लिए कॉनकेव मिरर को हम ऐसे जानेंगे कि केव जो है अंदर का, मतलब केव यानी गुफा, तो अंदर होता है। इसका मतलब कॉनकेव यानी अंदर का भाग रिफ्लेक्टिंग सरफेस है।